नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, आज की डेट में बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि भाई स्नैपडील पर अगर आपको सेलर अकाउंट बनाना, भाई कई लोगों ने मुझे इसके बारे में पूछा है कि स्नैपडील पर सेलर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसके रिगार्डिंग भी एक डिटेल वीडियो बनाई है। अभी मुझे अगर स्नैपडील पर सेलर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसका अगर मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का वीडियो बनाना है तो भाई मुझे किसी का तो अकाउंट चाहिए, क्योंकि मेरा तो अकाउंट मैं बना चुका हूँ। अब अगर किसी और को बनाना है तो भाई मुझे संपर्क कर दीजिएगा, तो मैं उनका अकाउंट बना दूंगा और उसी का एक वीडियो भी बना दूंगा, जिससे कि बाकी लोगों को भी बनाने में आसानी हो जाए। अब आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर आपको स्नैपडील पर सेलर अकाउंट बनाना है तो आपको किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्नैपडील पॉलिसी है भाई, देखो आज की डेट में जैसा काम मीशो का चल रहा है ना, एक समय पे कुछ इसी प्रकार से स्नैपडील का भी काम चल रहा था। और उसके बाद फिर स्नैपडील पूरी तरीके से डैमेज हो चुका, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरी तरीके से स्नैपडील का नाम खराब हो गया था। अब जो मैंने इसके रिगार्डिंग जो मैंने डिटेल्स चेक की, तो मुझे लगता है कि आज इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा शायद वो भी एक कारण हो सकता है स्नैपडील पर प्रोडक्ट ना बेचने का, या फिर हो सकता है कि भाई स्नैपडील पर ज़्यादा से ज़्यादा जो सेलर्स थे वो सभी ने स्नैपडील से मूव ऑन कर लिया। तो इसका रीज़न क्या है। और भाई ये वीडियो है ना, इसके अंदर जो स्नैपडील की पॉलिसी है मैं इसके रिगार्डिंग बताऊंगा। पॉलिसी एक ऐसी चीज़ होती है, हर एक प्लेटफॉर्म की अलग अलग पॉलिसी होती है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाते हो ना, तो उस पर पॉलिसी होती है, लेकिन जो जल्दबाजी मैं करता हूँ वही जल्दबाजी हर कोई कर लेता है। अकाउंट बनाने के चक्कर में पॉलिसी को ठीक से रीड नहीं करता है। अब अगर आप कभी फ्री टाइम पे बैठ जाओ तो आप पॉलिसी को अच्छे से रीड भी कर सकते हो कि भाई एक्चुअली में लिखा क्या होता है इनकी पॉलिसी में। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि स्नैपडील सेलर अगर आप अकाउंट बनाते हो तो इसकी पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है। और ये वीडियो है ना, शायद स्नैपडील वालों को भी थोड़ा दिक्कत दे देगा, क्योंकि इनकी स्नैपडील पॉलिसी का पहला ही टर्म है कि इसमें लिखी हुई चीज़ों को आप पब्लिश नहीं कर सकते, आप लोगों को नहीं बता सकते। भाई अगर गलत लिखा हुआ है तो ये बोल सकता है कि भाई लोगों को नहीं बता सकते। और स्नैपडील सेलर पे अकाउंट बनाने के बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में भाई स्किप करोगे तो आपका ही लॉस है, बाद में फिर आपको वापस देखना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको अकाउंट सही से बना के आगे वर्क करना है। हाँ, एक चीज़ है कि भाई वर्किंग सेफ है, क्योंकि कोई भी टूटने के बाद खड़ा हो रहा है ना, तो थोड़ा सा तो केयरफुल रहेगा। अब स्नैपडील पर फेक ऑर्डर तो इतने नहीं आते हैं जितने मीशो पे आते हैं। कुछ ऑर्डर आरटीओ रिटर्न होते हैं, बाकी जेन्युइन ऑर्डर ही हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं, अगर आपको स्नैपडील पर सेलर अकाउंट बनाना है तो इसकी पॉलिसी आपकी क्या है। तो मैं चलता हूँ सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब यहाँ पे भाई अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये मेरा सेलर अकाउंट है स्नैपडील का। आप जब भी स्नैपडील पर सेलर अकाउंट अगर आपको बनाना है तो आपको सिंपल गूगल में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मेरा दूसरा ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको टाइप करना है seller.snapdeal.com। जैसे आप इसको टाइप करोगे ना, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर ऐड करना है, जो भी मोबाइल नंबर से आपको वर्क करना है। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद आपको आपकी जीएसटी डिटेल और जीएसटी अकाउंट आपका रहेगा, जो भी जीएसटी आपका फॉर्म रहेगा उसका आपका बैंक डिटेल वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। वो मेंशन करने के बाद, हाँ बिना ट्रेडमार्क के आप सेल कर सकते हो, लेकिन आपको वो मेंशन करने के बाद स्नैपडील की तरफ से एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म को आप वो ऑटोमेटिक फिल होके आया रहता है। आपको बस उस फॉर्म को आपका स्टैंप लगाना है कंपनी का और साइन करके आपको फिर से उसको अपलोड करना होता है। वो अपलोड हो जाने के बाद फिर आपका अकाउंट जो है वो लाइव हो जाता है। अब उस फॉर्म में लिखा क्या होता है, उस फॉर्म में होते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की पॉलिसी। मोस्टली 4 पेज का फॉर्म होता है। अब जो उसके मेन पार्ट्स है ना, मैं आपको वही बता देता हूँ। स्नैपडील नियम और शर्तें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी होए। ओके, इस दस्तावेज में शामिल सभी नियम शर्तें गोपनीय है और ग्राहक इन्हें स्नैपडील की लिखित अनुमति के बिना साझा नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे भाई क्लियर है, इसमें जो भी डिटेल्स लिखी है ये गोपनीय है। स्नैपडील की अनुमति के बिना इसको आप कहीं पे भी किसी को नहीं बता सकते, ताकि भाई किसी को पता ना चले कि इनके ऊपर कैसा वर्क हो रहा है। ये वीडियो के बाद तो हो सकता है भाई इनको कोई तकलीफ भी हो जाए। यदि ग्राहक को किसी तीसरे पक्ष से इन शर्तों का उजागर करने का अनुरोध मिलता है तो पहले स्नैपडील से सलाह लेना होगा। अब मैंने भाई सलाह नहीं ली है,
क्योंकि भाई मुझे ओपन करना है, मेरा खुद का अकाउंट है। और हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने टिकट रेस किया था, इसमें बाकी सब तो ठीक है भाई। मुझे जो मेन दिक्कत जो लगी वो मैं बता देता हूँ, हमें बाकी सारी प्रोसेस तो आप अपने तरीके से रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मेन है ना, स्वीकृत क्रिएटिव और आरओ रिलीज ऑर्डर के अभियान से कम 7 दिन पहले लिखित रूप से सहमति के साथ साझा किया जाना चाहिए। अब ये रिलीज ऑर्डर क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था स्नैपडील पर एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट टैब में जैसे आप आ जाते हो, तो यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट होता है, स्पॉन्सर एड और सीपीटी, ये आपका यहाँ पे कैंपेन आप स्टार्ट कर सकते हो। अब इनकी यही एक टर्म्स है कि भाई मिनिमम 7 दिन पहले लिखित में दिया जाएगा, यानी कि आपको मेल आएगा, मेल आपको कंफर्मेशन करना है। उसके बाद जो भी इनका नया इवेंट रहेगा या जो कुछ भी रहेगा वहाँ पे ये आपका एड आपका रन करेंगे। लेकिन ऐसा है मेरे को तो अभी तक सिंगल मेल आया नहीं, मैंने मेरी पूरी मेल हिस्ट्री मैंने चेक कर ली, आरओ रिलेटेड मेल आया नहीं है कि भाई कंफर्मेशन। और इसके रिगार्डिंग मैंने टिकट रेस किया हुआ था, तो टिकट रेस किया उसके रिगार्डिंग कल मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि ये स्नैपडील की पॉलिसी है, ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट रन हो जाएगी। अगर आप स्नैपडील पर आप लिस्टिंग कर देते हो सेलर अकाउंट बनाने के बाद, तो इनका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में ऑटोमेटिक एड रन हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे भारत स्वागत उत्सव चल रहा था, दिल्ली का बजट था 500 रुपये और यहाँ पे मेरा 290 क्लिक हो चुका था, 27 कन्वर्जेशन था, कॉस्ट पर क्लिक 1.60 रुपीज़ था, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट था। ऐसा ही सेम प्रॉब्लम मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ, उन्होंने मुझे ये शेयर भी किया और उन्होंने वो मेल का फोटो भी मुझे शेयर किया। मैं यहाँ पे ऑफिशियल है तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि भाई सारी डिटेल्स वगैरह होती है उसमें कंपनी की। तो स्नैपडील का ये एक माइनस पॉइंट है कि ये आपको बिना इंफॉर्मेशन, अब जैसे बाकी प्लेटफॉर्म पे अगर आप चाहते हो तो आप आपके प्रोडक्ट पे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, लेकिन स्नैपडील ये नहीं करेगा। स्नैपडील आपके किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड वो ऑटोमेटिक कैंपेन स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है आपको भाई डेली, अगर आप स्नैपडील पर अकाउंट बना लियो, डेली आप ऑर्डर आया कि नहीं ये चेक करते हो ना, तो चेक करने के साथ आपको एडवर्टाइजमेंट टैब पे आ जाना है। एडवर्टाइजमेंट टैब पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिखते हैं, वहां से आपको कैंपेन में आ जाना है। अगर आपको लगता है कि आपको स्नैपडील पर बेटर ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप कैंपेन को स्टार्ट रहने दीजिए। अगर ऑर्डर्स नहीं मिल रहे तो भाई कैंपेन को सिंपल पॉज कर दीजिए। अब यहाँ पे इनके ये भी एक पॉलिसी है जो मैं बताता हूँ। स्नैपडील यह गारंटी नहीं देता, स्नैपडील केवल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ पे सभी अभियान स्नैपडील की वेबसाइट पर उपलब्ध के आधार पर लाइव होंगे। स्नैपडील किसी को भी अभियान के समय और तारीख में बदलाव पूर्ण अधिकार देता है, भाई वो कभी भी चेंज हो जाएगा। स्नैपडील केवल एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और मानकर चलता है कि ग्राहक के पास सभी आवश्यक अनुमति और अधिकार है। अगर किसी तीसरे पक्ष का अधिकार उल्लंघन होता है तो पूरी जिम्मेदारी ग्राहक की रहेगी। अगर कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व होकर कुछ बोलता है तो अगर सेलर जो भी है उसका ही इसमें मेन हाथ रहेगा। अब स्नैपडील यह गारंटी नहीं देता कि वेबसाइट पर कितने विजिटर आएंगे या विज्ञापन किस स्थान पर दिखे, भाई उसका तो हमें कोई इश्यू नहीं। हम अगर एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं तो भाई आप कहीं पे भी बताओ, हमें तो ऑर्डर से मतलब है। ग्राहक को वेबसाइट पर चलाए गए सभी अभियानों के लिए भुगतान करना अनिवार्य है, भले ही क्लिक व्यू या बिक्री हो या ना हो। ये एक मेन पॉइंट है भाई। अगर आपका यहाँ पे ऑटो कैंपेन इन्होंने रन कर दिया है, अब उस पर आपके ऑर्डर आए या ना आए, भाई मोस्टली पहले जो यहाँ पे मेरा जो चलता था स्टार्टिंग में 250 रुपये से भी शुरू हुआ है, कुछ 500 रुपये से शुरू हुए और ऑर्डर तो इतने आते नहीं है। कल मैंने इसी रिगार्डिंग बात किया तो भाई जो इनकी जो सपोर्ट टीम थी वो महिला ने थोड़ी बदतमीजी से बात कर ली। अगर शांति से बात किया तो मैं ये काम करता भी नहीं, मैं चलने देता, लेकिन उन्होंने थोड़ी बदतमीजी से बात कर ली। तो अब मुझे लगता है मुझे भाई उजागर ही करना है। बाकी स्नैपडील वालों को देख लेना, उनको अगर अपनी पॉलिसी चेंज करनी है ठीक है, बाकी एक बार तो टूट चुका है, फिर से टूट जाएगा। सेलर तो वैसे भी आ नहीं रहे हैं, ऐसी घटिया पॉलिसी रखोगे तो कौन आएगा भाई। तुम ऑटोमेटिक बिना सेलर की परमिशन पे तुम एड कैंपेन रन कर दो और तुम ये बता रहे हो कि भाई हमने जो स्टार्टिंग में आपके पास साइन करवाया हुआ है
उसी में ही हमने ये लिख दिया, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई भी दिक्कत होती है और स्नैपडील की अगर सेलर इसके रिगार्डिंग कुछ भी करता है तो भाई इसका जो भी मतलब इसके जो भी केसेस होंगे ना वो दिल्ली हाई कोर्ट में जाके आपको लड़ने पड़ेंगे। अगर स्नैपडील का आपका अगर बजट यहाँ पे स्नैपडील की तरफ से आपका कैंपेन रन हो गया, आपका 2000 या 3000 रुपए का आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया, आपका एड बिल्कुल भी नहीं आया हुआ है, सॉरी आपका ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं आया, और उसके बाद फिर आपने स्नैपडील पर आपने प्रोडक्ट पोस्ट कर दिया, तो उसका पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। भले वो इनकी क्लियर पॉलिसी है, जब भी आप अकाउंट बनाओगे आपके पास इस प्रकार से आरओ के रिलेटेड फॉर्म आएगा, रिलीज ऑर्डर। और अगर आपने अकाउंट बना दिया, अभी आपको ध्यान में नहीं है कि भाई ये कहाँ से मैं देख सकूँ, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपका स्नैपडील का डैशबोर्ड पे आ चुके हो, यहाँ पे आप अकाउंट में आ जाओ और यहाँ पे आपको मैनेज आरओ मिलेगा, मैनेज आरओ में आप आ जाओ, यहाँ पे आपको आपका डाउनलोड फॉर्म मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट पे आप डाउनलोड कर लो, यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म के अंदर ये पूरी डिटेल्स लिखी हुई होती है, आप इसको रीड कर सकते हो। और साथ ही साथ ये चीज़ भी ध्यान में रखो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो भाई उनकी जो भी पॉलिसी है ना उसको एक बार अच्छे से रीड करो। ओके, और आगे और भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो भाई कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा।